गाइस इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगी कि रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट क्या होता है। तो रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट बेसिकली एक लॉजिकल इक्विवेलेंस है जिसमें एक एक्सप्रेशन को हम दूसरे एक्सप्रेशन से एक्सचेंज कर सकते हैं जिसका मीनिंग सेम ही होगा। एज़ पर द एग्ज़ाम्पल कि आई विल नॉट ईट इफ़ आई एम हंग्री। लाइक इन दोनों का मतलब एक ही है कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे भूख नहीं लगी होगी। सॉरी, ये सेकंड एग्जांपल था। बट अगर आई विल ईट तो मैं हंग्री हूँ, तभी मैं खाऊंगा। तो रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट में सिंपली यही है कि जो हमारे दो टर्म्स होते हैं उसको इंटरचेंज करना, बट मीनिंग उसकी सेम ही होगी। लाइक इनडायरेक्टली वो मीनिंग सेम ही निकलेगी। तो इसके कुछ टाइप्स है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो रूल ऑफ रिप्लेसमेंट का पहला टाइप है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो दो हमारे टाइप्स दे रखे हैं इसके, तो सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि इन साइंस के मतलब क्या हैं। तो यहाँ पे जो ये साइन दे रखा है ये नेगेशन को रिप्रेजेंट करता है, लाइक नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये साइन है ये यहाँ पे एंड को रिप्रेजेंट करता है, जो ये साइन है यहाँ पे और को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेशन पी एंड क्यू इम्प्लाइज, एज यू नो कि ये इम्प्लाइज होता है, इम्प्लाइज नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। ओके। और दूसरे में ये दिया गया है कि नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें ये होता है कि नेगेशन पी वाले में, लाइक अगर नेगेशन पी दे रखा है तो इसमें क्या होता है कि ये वाला टर्म इसका इधर नेगेशन में आ जाता है। ये नेगेशन है, यानी कि हमारा जो पी एंड क्यू वेरिएबल है ये पूरा नेगेशन में ही आएगा। तो इसमें जाके चीज़ें उसका अपोजिट हो जाएगा। तो जैसे ये नेगेशन पी है तो यहाँ पे नेगेशन पी ये और में चेंज हो जाएगा और ये नेगेशन क्यू में चेंज हो जाएगा। और सेम ये भी है, ये नेगेशन पी, लाइक आपने पढ़ा होगा ना। तो इसमें ये नेगेशन ब्रैकेट में पी एंड क्यू, देन और यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ दोनों में नेगेशन इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेशन होता है तो लाइक ये पूरा ही नेगेशंस हो जाता है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम ये ले सकते हैं कि मैं ना जिम जा रहा हूँ ना जॉगिंग। ये इसके इक्विवेलेंट होगा कि मैं जिम नहीं जा रहा हूँ और जॉगिंग भी नहीं कर रहा हूँ। कहने के लिए दोनों बातें एक ही हैं, बट इनके कहने का तरीका बस अलग है। सो इसमें यही होता है कि चीज़ें दो सेंटेंस में कही जा रही है बट इनका मीनिंग सेम निकल रहा है। ठीक है। तो इसका ये हो सकता है कि नॉट जिम एंड जॉगिंग, नॉट जिम और नॉट जॉगिंग। लाइक बात तो एक ही है कि ना वो जिम जा रहा है ना जॉगिंग जा रहा है, बट इसको अलग अलग वे में कहा गया है। और नीचे इसका फॉर्म देख लीजिए कि नॉट पी एंड क्यू, लाइक वही है जो ऊपर दे रखा है इसका कि नेगेशन पी एंड क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जिससे आपको समझने में आसानी हो। देन ये है इसका सेकंड टॉपिक, डबल नेगेशन। तो इसका पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये पी वेरिएबल है, इम्प्लाइज नेगेशन पी। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है। और इसका एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि अगर मैं नहीं बोल रहा तो मतलब हाँ बोल रहा हूँ। नॉट हैप्पी इज इक्वल टू हैप्पी। यहाँ पे नहीं को ये बोला गया कि ना का मतलब हाँ से लिया गया है, डबल नेगेशन के लिए लिया गया है कि जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे हाँ होगा। जैसे कि हमने पिछले में देखा था कि यहाँ नेगेशन है तो यहाँ दोनों में नेगेशन लगेगा। तो इसमें यही बोला गया है कि यहाँ पे डबल नेगेशन कैंसिल हो जाता है। जैसे कैंसिल होने के बाद फिर हमारा आंसर यस हो जाता है कि नो इज इक्वल टू यस, इस टाइप में बोला गया है। नॉट हैप्पी इज इक्वल टू हैप्पी। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है कि नॉट पी इज इक्वल टू पी। ठीक है। यहाँ नॉट पी से हमारा कहना है हैप्पी,
इधर पी से कहना है हैप्पी, तो नॉट पी इक्वल टू हैप्पी। तो इसी के साथ हम थर्ड रूल पे आते हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कॉम। ये सब एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखें, ठीक है। तो इसमें ये दे रखा है कि P एंड Q इम्प्लाइज Q और P, और फिर इसका उल्टा नीचे दे रखा है। वही जो पहले हमने बताया था ना कि रूल ऑफ रिप्लेसमेंट में यही होता है कि दो सेंटेंसेस रहते हैं बट उनकी जो मीनिंग होती है वो सेम होती है, तो थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया है इसमें चीज़ें कि यहाँ और एंड में एक्सचेंज कर दिया, यहाँ एंड और में एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जैसे कि चाय या कॉफ़ी इज इक्वल टू कॉफ़ी या चाय, बात दोनों एक ही है, ठीक है, कि या कॉफ़ी हो या चाय हो, ठीक है। और जैसे दूसरा एग्जांपल है फुटबॉल एंड क्रिकेट इज इक्वल टू क्रिकेट और फुटबॉल, या तो तुम पहले फुटबॉल को कह लो या क्रिकेट को कह लो, दोनों का मतलब एक ही निकलता है। तो इसका लॉजिक ये निकलता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि चीज़ें हमारी सेम ही हैं तो इसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता। तो इसका एक्सप्लेनेशन इसमें पी क्यू में देख सकते हैं कि पी और क्यू इज इक्वल टू क्यू और पी, ठीक है, जैसे हमने ऊपर ये देखा था पी और क्यू इज इक्वल टू क्यू और पी, ठीक है। तो ये हमारा है फोर्थ टाइप जिसका नाम है एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एसोक। तो इसमें क्या होता है कि पी और क्यू और आर इम्प्लाइज पी एंड क्यू एंड आर, ठीक है। तो अब होगा कि P एंड Q और R इम्प्लाइज P एंड Q एंड R, ओके। इसका एग्जांपल देख लेते तो शायद आपको समझ आ जाए कि एसोसिएशन में होता क्या है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ये है कि मैं जिम या स्विमिंग करूँगा, मैं जिम या स्विमिंग करूँगा। देखिए तो इसमें क्या फ़र्क आपने देखा, आपने यही फ़र्क देखा कि सिर्फ ब्रैकेट का जो प्लेसमेंट हो रहा है कि यहाँ पे मैं के बाद ब्रैकेट आया है, यहाँ मैं और स्विमिंग तक ब्रैकेट है, उसके बाद है करूँगा, ठीक है। तो आर वाला जो वेरिएबल है उसको हमने ब्रैकेट के बाहर रखा है यहाँ पे, और इसमें भी सेम, ओके। तो इसमें सिर्फ यही चेंजेस है कि ब्रैकेट का जो प्लेसमेंट इसमें मैटर नहीं करता, क्योंकि चीज़ें उसमें सेम चीज़ कही जा रही है कि मैं जिम या स्विमिंग करूँगा, मैं जिम या स्विमिंग करूँगा, ठीक है। बातें दोनों एक ही हैं बट इनका जो लिखने का तरीका है बस वो अलग है। तो ये टाइप 4 में आता है एसोसिएशन में, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा देख लेते हैं कि पी और क्यू और आर इम्प्लाइज पी और क्यू और आर, मतलब यही चीज़ है कि जिम या स्विमिंग में करूँगा या स्विमिंग या जिम करूँगा, दोनों बात एक ही है, बस ब्रैकेट का अंतर है इसमें, ठीक है। हाँ, तो अब हमारी बारी है फिफ्थ टाइप है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डिस्ट। तो ये साइन तो आपको पता ही है एंड और का, ठीक है। तो हम सीधा एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये सिंबलाइज क्या करता है, ये वाला सिंबल ये है ना ऑल, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका ये है कि मैं जिम या योगा और रनिंग करूँगा, मैं जिम और रनिंग करूँगा या योगा और रनिंग करूँगा। तो देखिए इसमें भी एक ही बात हो रही है, ठीक है, कि मैं जिम या रनिंग करूँगा, मैं जिम या योगा और रनिंग करूँगा, मैं जिम और रनिंग करूँगा या योगा और रनिंग करूँगा, ठीक है, बात एक ही कर रहे हैं वो। तो इसमें क्या है कि एक ही चीज़ सबको डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, कि जैसे जिम योगा एंड क्या है रनिंग, ये एक ही चीज़ सबको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही बोला गया। जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो शायद और ज़्यादा क्लियर हो जाए, बट आपको इसका ना ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि कब ब्रैकेट्स लग रहे हैं, कब ब्रैकेट्स नहीं लग रहे हैं, कब एंड है, कब और है। अच्छा, इससे एक चीज़ होगा ना, अगर आप ये ऊपर वाला याद कर लेंगे तो आपको डायरेक्टली ये याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपोजिट है बस, ठीक है। जैसे कि इसमें बोला गया ना, तो ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है ये इसको रिप्रेजेंट करता है और ये वाला एग्ज़ाम्पल इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यही सब है, ठीक है। तो हम सिक्स्थ एग्ज़ाम्पल टाइप्स देख लेते हैं। तो सिक्स टाइप ये है कि इंडिपोटेंट लॉ है, ठीक है। इडेम्पोटेंट पता नहीं क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, बट तो हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैं जिम जाऊंगा इज इक्वल टू मैं जिम जाऊंगा, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैं स्टडिंग कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, बात एक ही है, देखिए
बात एक ही है, लेकिन उसको घुमा के कह रहे हैं ये लोग कि मैं स्टडी करूँगा, मैं स्टडी कर रहा हूँ। एक ही बात है कि वो स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि एक ही चीज़ बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अगर यही चीज़ ये बार बार लिखेंगे तो उसका मतलब नहीं बदल जाएगा, मतलब सेम ही होगा, ठीक है। जैसे मैं जिम जाऊँगा, मैं जिम जाऊँगा, क्या मतलब इन दोनों का? कि भाई तुम जिम जा रहे हो तो तुम जिम जा रहे हो, ठीक है। तो इससे तुम्हारा ये नहीं हो जाए कि तुम ये भी बता दे रहे हो कि मैं जिम जाके क्या करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही बोला है कि एक ही चीज़ बार बार इसका रिपीटेशन हो रहा है, बट इससे तुम्हारा मीनिंग नहीं चेंज हो जाएगा। तो एज लाइक दैट कि पी और पी इज इक्वल टू पी, लाइक मैं जिम जा रहा हूँ तो जिम जा रहा हूँ, लाइक इट डजेंट मैटर, बट यू हैव टू नो कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो यही है कि ये स्टेटमेंट इसको लाइक कर रही है, ये स्टेटमेंट इसको, या तो हम 7th एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, सॉरी टाइप्स। तो 7th हमारा टाइप ये है कि अब्जॉर्प्शन है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है अब एप्स, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। तो मैं या तो स्टडी करूँगा या स्टडी और चिल करूँगा, मैं सिर्फ स्टडी करूँगा, ठीक है। तो इसमें देखिए लॉजिक में इसमें बता रहा है कि एक चीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो एक्स्ट्रा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक इसमें एक चीज़ इंक्लूडेड है कि मैं स्टडी करूँगा या स्टडी और चिल करूँगा, ठीक है। स्टडी इसमें इंक्लूडेड है कि हाँ तुम स्टडी करोगे लेकिन चिल भी करोगे, लाइक उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम कह रहे हो कि तुम स्टडी करोगे तो लाइक करोगे, ठीक है। तो इसमें दो सेम चीज़ें बार बार बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट बिकॉज वी नो कि हाँ भाई तुम स्टडी कर रहे हो, अब तुम इसमें मत बताओ कि तुम चिल भी करोगे। मेन क्या तुम स्टडी कर रहे हो ना, वो मैटर करता है, ठीक है। तो यही चीज़ है इसमें एब्जॉर्प्शन में भी। तो आपको ये इसका फॉर्म याद कर लेना है कि पी एंड पी और क्यू इम्प्लाइज पी, है ना, लाइक दैट। ये इसके एग्जांपल्स, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, इसके मैं PDF नीचे दे दूँगी जिससे तुमको आसानी, पॉज भी कर सकते हैं आप। ओके, तो नंबर 8 पे जाते हैं हम, मैटेरियल इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज नेगेशन P, सॉरी एंड Q है, ओके ओके। एग्जाम्पल में ये है, अगर बारिश होगी तो रास्ते गीले होंगे, इम्प्लाइज या तो बारिश नहीं होगी या रास्ते गीले होंगे, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं अगर बारिश होगी तो रास्ते गीले होंगे, लेकिन देखिए इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि या तो बारिश नहीं होगी या रास्ते गीले होंगे। अगर बारिश नहीं होगी तो रास्ते गीले कैसे होंगे? देखो इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, क्या पता किसी ने पानी डाला तो रास्ते गीले हों, ज़रूरी नहीं है कि बारिश से ही रास्ते गीले हो। तो इसमें ये कहना चाहता है वो, ठीक है। और इसमें अगर बारिश होगी तो रास्ते गीले होंगे, तो ये तो साफ समझ आ रहा है। तो इसमें ये बोला गया इम्प्लीकेशन का अल्टरनेट वे, कि मतलब रीज़न इसमें हमने जैसे बता दिया कि बारिश अगर नहीं होगी तो रास्ते क्यों गीले होंगे, कि तो मे बी रीज़न कोई और भी हो तो जिससे रास्ते गीले होंगे। तो इसका यही है, P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू नॉट P और Q। तो इसमें सीधा सीधा यही बोला गया है कि अगर बारिश होगा तो रास्ते गीले होंगे या तो नहीं होंगे, ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। इससे एग्जाम्पल से आप इसमें समझ सकते हैं। ओके, तो ट्रांसपोजिशन की तरफ हम बढ़ते हैं। ट्रांसपोजिशन का एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर एग्ज़ाम पास करना है तो पढ़ना होगा, अगर नहीं पढ़ा तो एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे। तो यहाँ यही कह रहा है कि इसमें जैसे नेगेशन ले लिया कि अगर तुम जैसे पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो लाइक नहीं पास होगे या फेल हो जाओगे, ऐसा, ठीक है। इसमें लॉजिक ये लगता है कि P इम्प्लाइज Q का उल्टा भी लिख सकते हैं। हाँ, तो यही बात है कि इसका उल्टा लिख दिया, पास होगे, पास करना है तो पढ़ना होगा, और क्या कहते हैं अगर नहीं पढ़ा तो पास नहीं होगी, ठीक है। ये है इसमें। अब है इसका क्या, एक्सपोर्टेशन में ये है कि अगर मैं पढ़ाई करूं और रिवीजन करूं तभी पास होऊंगा, अगर मैं पढ़ाई करूं तब अगर रिवीजन करूं तो पास होऊंगा। लॉजिक इसमें ये है कि एक इम्प्लीकेशन को तोड़ सकते हैं कि अगर मैं पढ़ाई करूँ तभी पास होऊंगा और रिवीजन करूँ तभी पास होऊंगा, लाइक पढ़ाई करोगे तभी पास हो जाओगे। तो उसमें यही कहा गया है कि एक इम्प्लीकेशन को तोड़ सकते हैं कि जैसे रिवीजन करोगे तो रिवीजन में भी पढ़ाई हो जाएगी, पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई तो हो ही जाएगी। तो एक इम्प्लीकेशन हम कोई भी तोड़ सकते हैं कि ठीक है, चाहे तो रिवीजन करो या पढ़ाई करो तो हो जाएगा दोनों चीज़ में, ठीक है। ओके, इसका ये देख लेते हैं हम ना, P और Q इम्प्लाइज R इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। ओके, ये चीज़ है। तो इसमें सॉरी वो और नहीं था, एंड था P एंड Q इम्प्लाइज R इज इक्वल टू P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R।
नॉट बट द लीस्ट, इसमें क्या बोला है कि टोटोलॉजी, जो कि ये होता है कि या तो बारिश होगी या नहीं होगी, हमेशा ट्रू होगा। ठीक है बेटा, या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी, मैं जिम जाऊंगा और नहीं जाऊंगा, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि कोई भी स्टेटमेंट या तो हमेशा सही होगी या तो हमेशा गलत, जैसे या तो बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसमें सिंपल हो गया है कि बारिश हो या तो होगी या तो नहीं होगी, ये नहीं होगी थोड़ी बारिश होगी थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी बारिश होगी थोड़ी, ऐसा नहीं, नॉट लाइक दैट। इसमें ये होगा मैं जिम जाऊंगा और नहीं जाऊंगा, तो सिंपल चीज़ें इसमें कह दिया, या तो ये इसमें सही ही होगा या तो गलत ही होगा पूरा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आधा आधा या तो सही होगा, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, तो इसमें पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि या तो सही होगा या तो गलत होगा। ठीक है, तो इसका ये है कि पी और नेगेशन पी। ठीक है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। हाँ ठीक है, सीधा हम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, बाय बाय।